सामने हम वास्तविक गुरु का मोटिवेशन लेकर आए हैं। मोटिवेशन देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप फेसबुक पर जाएं और वहां पर वीडियो को फॉलो कर दें और यूट्यूब पर आप वीडियो देखेंगे, वहां पर भी आपको मोटिवेशन वीडियो मिल जाएंगे। वहां पर हमारा चैनल है लाइफ स्टाइल 2435। आप यूट्यूब पर जाकर लाइफ स्टाइल 2435 सर्च करेंगे तो वहां पर आपको हर तरह के मोटिवेशन वीडियो मिल जाएंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन प्रसंग है वास्तविक गुरु। वास्तविक गुरु क्या है? वास्तविक गुरु वह गुरु होता है जो अपने शिष्य के लिए सही रास्ता दिखाए, सही मार्गदर्शन करे, वही एक वास्तविक गुरु है। तो आज का वास्तविक गुरु वह गुरु होता है, वास्तविक गुरु वह गुरु होता है जिसमें केवल चेले के कल्याणकारी चिंता होती है। यानी वास्तविक गुरु वह गुरु है जिसे अपने शिष्य के बारे में चिंता रहती है और उसको हमेशा आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। वह वास्तविक गुरु कहलाता है जिसके हृदय में हमारे कल्याणकारी की चिंता नहीं होती, वह वास्तविक गुरु नहीं होता। वह हमारा गुरु कैसे हुआ? जो हृदय से हमारा कल्याण करता हो वही हमारा वास्तविक गुरु है। चाहे हम इसको गुरु माने या ना माने, परंतु वह हमारे लिए गुरु है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करे और हमारा सही मार्गदर्शन करे, वह हमारा गुरु है। हम चाहे उसको गुरु माने या ना माने। मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान ले, मेरे चेले बन जाएं, जिसमें उनसे धन की इच्छा होती है वह धनदास होता है। ऐसे ही जिनके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेला दास होता है। यानी जिसके मन में चेले की दास होती है वह चेला दास होता है। ऐसे ही जिनके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेले का दास होता है। जिनके मन में गुरु बनने की इच्छा है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो चेला हो वह अपने आप को गुरु बनने लगे और गुरु का सम्मान ना करे, ऐसा गुरु वास्तविक नहीं हो सकता। जो चेले रुपए चाहता है वह गुरु नहीं हो सकता। प्रस्तुत पोता चेला होता है। कारण है कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ, रुपया और रुपए चेला हुआ। गुरु तो वह है जो गुरु वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी नहीं चाहता वह क्या आपका गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपसे कुछ भी धन नहीं चाहता, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, गुरु नहीं। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, प्रस्तुत दुनिया को ही उसकी गरज होती है। वास्तविक गुरु वही है जो दुनिया को देखे, दुनिया की चिंता करे, अपने शरीर को काट कर दुनिया के हक के लिए लगा दे, दुनिया की भलाई के लिए लगा दे, वही वास्तविक गुरु है। प्राचीन काल में लोग जो गुरु हुआ करते वो जनता की इच्छा के लिए, जनता की परेशानी दूर करने के लिए अपने शरीर के कतरे कतरे को दान कर दिया करते थे, वो वास्तविक गुरु थे। कबीर जोगी सतगुरु दुआ है, कबीर जोगी सतगुरु ताजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वैदास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता। प्रस्तुत दुनिया के उदार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उदार की स्वाभाविक
सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूं और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम चेला बन जाओ, जो कल्याण हो जाए। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती और ना ही आपको स्वर्ग में प्राप्ति होती है। गुरु चाहे कैसा हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपको मार्गदर्शन वाला कोई भी हो, वह गुरु हो जाता है। आप रास्ता भटक गए हैं और आपको किसी ने सही मार्गदर्शन कर दिया तो वह आपका गुरु हो गया। गुरु बनाने से नहीं बनता, गुरु अचानक बन जाते हैं। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं। चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी, सच्चे शिष्यों को गुरु आप अपने आप दीक्षा देता है। कारण है कि चेला सच्चा होना चाहिए, चेला सत्य बोलने वाला होना चाहिए, तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्युत गुरु अपने आप में मिलता है। सच्ची लगन वालों को सच्चा महात्मा अवश्य मिल जाता है। जो लोग सच्चे होते हैं उनको महात्मा उनके पास स्वयं चलकर आते हैं। जो ही के जो ही पर सत्य सनेहु, सो तोय मिले न कछऊ सदेहु। यानी जो लोग गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्यों को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है और माँ का ही दूध पीता है, माँ की गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं रह सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है, बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ स्वभाव है कि वह आप तो भूखी रह जाएगी, परंतु बच्चों को भूखा नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है, भरण पोषण करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। जिनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है, ऐसी बातें मेरी देखी हुई हैं। एक संत थे, वे दूसरों को शिष्य मानकर मित्र ही मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वह घबरा गया, दवाइयों से वह ठीक नहीं हुआ। उन संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। पहले के महात्मा हुआ करते थे, दूसरे के कष्ट को कम करने के लिए उसकी बीमारी को अपने शरीर में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करते थे। आज के युग में ऐसा कोई बाबा नहीं है जो दूसरे की परेशानी को कम कर सके। वह कोई चेला अगर बीमार हो जाता है तो आजकल के बाबा उसको छोड़कर भाग जाएंगे। आजकल के बाबा अधिकतर मात्रा में ढोंगी हैं। ये पैसे के लालच में मंदिरों में कब्जा करते हैं और वहां पर प्रॉपर्टी हड़प करने का काम करते हैं। भगवा कलर के कपड़े पहनकर ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमें
आजकल के बाबाओं से बचकर रहना पड़ेगा। तो उन संत ने उससे कहा, तू अपनी बीमारी हमको दे दे। जो चेला उनका बीमार हो गया तो उन संत ने कहा कि आप अपनी बीमारी को हमारे हृदय, हमारे शरीर में प्रवेश कर दे और आप ठीक हो जाइए। तो वह चेला बोला, हम अपनी बीमारी आपको कैसे दे सकते हैं। चेला कहने लगा कि हम अपनी बीमारी आपको कैसे दे सकते हैं। संत ने फिर कहा कि मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। उनके मित्र ने स्वीकार कर लिया तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी अपने ऊपर ले ली। यानी पहले के महात्मा अपने शिष्य की बीमारियों को या किसी की परेशानी को अपने ऊपर लिया करते थे। फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। यानी उस महात्मा ने, गुरु ने अपने शिष्य की सभी बीमारियों को अपने शरीर में प्रवेश कर लिया और वह शिष्य बिल्कुल ठीक हो गया। इस प्रकार जो समर्थ होते थे वे गुरु बन सकते थे, परंतु इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने उम्र भर किसी को चेला नहीं बनाया। इतने बुजुर्ग होने पर भी उन महात्मा ने किसी को भी अपना चेला नहीं बनाया। गुरु बनाने पर उनकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर हैं। इसका नतीजा ये होता है कि चेला भगवान के भजन में ना लगकर गुरु के ही भजन में लग जाते हैं। ये बड़े अनर्थ की बात है, नरकों में ले जाने वाली बात है। जो चेला भगवान को भूलकर गुरु की सेवा में लग जाता है तो वह गुरु को भी नरक में ले जाने की कोशिश करता है। तो हर चेले को गुरु के गाइडलाइन के अनुसार भगवान को ध्यान करना चाहिए और लोगों को भी अच्छे मार्ग पर गाइडलाइंस करने की कोशिश करनी चाहिए। वही वास्तविक चेला है, वही वास्तविक गुरु है। ये अच्छे संत की बात है। उनको चेलों ने भगवान से फिर उम्र भर में कभी चेला नहीं बनाया ही नहीं था। कारण कि वे चेले को भगवान को पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। चेलों को उम्र में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं। वह गुरु जो चेलों को अपनी सेवा में लगा देते हैं वह गुरु नहीं होते, वह कपट मुनि होते हैं। छल कपट वाले ऋषि मुनि होते हैं जो पैसे के लालच में चेलों को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी शरीर की स्वयं की सेवा कराते हैं। वह वास्तविक गुरु नहीं है। गुरु तो वे होते हैं जो चेलों को भगवान में लगाते हैं, भगवान के सम्मान करने में लगाते हैं और माता पिता बंधु समत आदि कोई भी हो उनकी सबकी सेवा में पुत्र की पूरी सहयोगिता होती है। वही वास्तविक चेले हैं, वही वास्तविक पुत्र हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं वही वास्तविक पुत्र हैं। उमा राम सम हित जग माही, गुर पित मात बंद प्रभु नाही। छंद में कहा गया है कि भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना या पाखंडियों का काम है। जो गुरु भगवान की जगह पर अपनी पूजा करवाते हैं वह पाखंड का
अविनाशी गुरु है। वह गुरु नहीं, वह एक पाखंडी है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि की बनाने की इच्छा है, वह मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं होता। वास्तविक गुरु वह नहीं होता जिसको मकान बनाने की इच्छा हो, सांसारिक मोह माया की इच्छा हो, गुरु को और चेले को दास बनाने की इच्छा हो। वह वास्तविक गुरु नहीं होता, वह एक पाखंडी होता है जो दुनिया को भगवान से दूर करने की कोशिश करता है। सिख सखा सुत वित्त को तरसे, परम तत्व को कैसे परसे। उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि द्वारा राजा प्रताप रुपी की हुई थी। देखे मानस बाल में 173 से 174 कल्याण तो उनके संग से होता है। जिसके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है, दूसरे के कल्याण करने के सिवाय उनके भीतर कोई इच्छा नहीं, जो स्वयं इच्छा रहित होता है, वही वास्तविक गुरु है। अपनी इच्छा स्वयं प्रकट करता है और सांसारिक महामाया से दूर रहता है, धन दौलत से दूर रहता है, लोभ लालच से दूर रहता, वही वास्तविक गुरु है। गांव में नहीं जाता है, जंगलों में वास करता, वही वास्तविक ऋषि मुनि है। वही दूसरों की इच्छा को पूर्ण कर सकता, वही गुरु दूसरों को सही गाइडलाइंस कर सकता है। ये सिद्धांत है कि दूसरों को कमजोर बनाता है, वह खुद कमजोर होता है। जो दूसरों को समर्थ बनाता है वह दूसरों को समर्थ होता है, और दूसरों को चेला बनाता है वह समर्थ नहीं होता। जो गुरु होता है वह दूसरों को भी गुरु ही बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसीलिए वे सभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। जैसे निषाद सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम से तीनों की ही अपनी मित्रता बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का शिष्य मानते थे। शिष्यन्ते साधि मातम प्रवत्तम, गीता के 2 से 7वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान अपने को गुरु ना मानकर मित्र ही मानते हैं। यानी गुरु वह होता है जो अपने चेले को अपने समान बनाए, ना कि उस चेले से अपनी सेवा करवाए। जो गुरु या जो ऋषि मुनि चेले से अपनी सेवा करवाता है वह पाखंडी है, वह गुरु नहीं है, वह ऋषि नहीं है, वह एक पाखंडी ढोंगी महात्मा है। ऐसे महात्माओं से दुनिया में सभी को बचकर रहना चाहिए। वास्तविक महात्मा वही है जो अपने से नीचे वालों को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, अपने से ऊंचा बनाने की कोशिश करता है, अपने से ऊपर, अपने से ज्यादा जानकारी देता, वही वास्तविक गुरु है, वही वास्तविक महात्मा है। गीता के 17वें और 64वें वेदों में भी भगवान को जीवन सखा बताया गया है। दास जा सुपड़ा सयुजा सखाय समपम वृक्षम
आते, यानी सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सका भाव रखने वाले दो पक्षी जो जीवात्मा और परमात्मा ही वृक्ष हैं। सदा साथ रहने वाले, सहयोग करने वाले दो ही पक्षी हैं, वह है जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा जो हमारे शरीर को जीवित रखते हैं, हम चलते फिरते हैं और घूमते हैं। जब तक शरीर के अंदर जीवात्मा है तब तक मानव पशु पक्षी सभी चलते फिरते रहते हैं। और जब वह जीवात्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो वह परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है और हमारा शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। तो हर आदमी और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन संग एक जैसा होता है। जीवात्मा परमात्मा की एक पत्नी है। वो हर इंसान जीव जंतु के अंदर रहती है और जब वह जीवात्मा आपके कर्मों के अनुसार आपकी बॉडी से परेशान होकर आपके शरीर के मकान को छोड़कर चली जाती है और परमात्मा में जाकर अपने पति के पास जो परमात्मा उसमें जाकर लीन हो जाती है, तो आपका शरीर नासर हो जाता है, एक मिट्टी के पुतले के समान रह जाता है और आपका शरीर मर जाता है। तो शरीर का आश्रय लेकर जो रहते हैं दूसरे को छोटा बनाते हैं, शरीर का आश्रय लेते हैं और अपने से छोटे को छोटा मानते हैं, उसको खराब बताते हैं। वह ऐसे ऋषि मुनि नहीं है, ऐसे महात्मा नहीं माने जाते, ऐसे गुरु पाखंडी कहे जाते हैं। उसको छोटा बनाने में लज्जा भी नहीं आती। क्षत्रियों के समुदाय में 18 अक्षौहिणी सेना में भगवान घोड़े के हाँकने वाले बने। आपने देखा होगा महाभारत में भगवान स्वयं ही अर्जुन का मित्र बनकर रहे, क्योंकि वह चाहते तो अर्जुन को अपने से नीचा देख सकते थे, परंतु भगवान जो होता है, जो वास्तविक गुरु होता है, वास्तविक माता पिता होते हैं, वह अपने बच्चों को हमेशा अपने से बड़ा समझते हैं, अपने से बड़ा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक श्री कृष्ण भगवान ने गीता में यही कहा, यही दिखाया है कि हमसे सभी ऊंचे हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वह हमारी ही जीवात्मा से चलते हैं, तो हमें उनको अपने से बड़ा समझना चाहिए। हमें उनको हमें उनका मित्र बनकर उनका सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने अर्जुन का युद्ध में सहयोग किया था, वही गुरु का कर्तव्य है कि अपने से नीचे चेलाओं को उनका मित्र बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। वही वास्तविक गुरु है। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि अर्जुन की अज्ञानता का पालन करते हुए ऐसे ही पांडवों ने ये यज्ञ किया। उसमें ब्राह्मणों की झूठी पतले उठाने का काम भी भगवान कृष्ण भगवान ने किया। पांडवों ने यज्ञ किया, उसमें भी भगवान कृष्ण ने झूठी पत्रों को उठाकर एक जगह पर एकत्रित किया। उन्होंने किसी भी जीव आत्मा में, जीव जंतु में, पांडवों में, मानव में किसी में भेदभाव नहीं माना। उन्होंने उनकी झूठी पत्रों को उठाया। इसे कहते हैं भगवान अपनी संतान को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। केवल आपको भगवान का नाम लेना है, आपको अपने माता पिता का नाम लेना है, अपने माता पिता का स्वागत करना है। आपके माता पिता दिल से आपको
ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध में मित्र बनकर पूरी उनकी सहायता की थी, उसी को लज्जा आती है। जो पाखंडी होते हैं, जो मक्कार बाबा होते हैं, जो मक्कार गुरु होते हैं, उनको वह अपने से नीचे वाले को और नीचा करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे गुरुओं की, ऐसे महात्माओं की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है, उनकी हमेशा बेइज्जती की जाती है। तो हमें ऐसे गुरुओं से, ऐसे महात्माओं से बचकर रहना पड़ेगा जो हमें सही गाइडलाइंस नहीं करते हैं। कोई भी इस दुनिया में छोटा नहीं है, कोई भी इस दुनिया में बड़ा नहीं है। जो सही वास्तविक गुरु है वह अपने से नीचे वाले को हमेशा अपने से बड़ा समझता है। जो वास्तविक अच्छे इंसान है वह अपने से छोटे इंसान को अपने से भी बड़ा समझते हैं, अपने से भी ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं, अपने से ज्यादा होशियार समझते हैं। वही वास्तविक इंसान है, वही वास्तविक महात्मा है, वही वास्तविक माता पिता है जो अपने संतानों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, अपने संतानों का पूरा भला करते हैं, और संतान को भी अपने माता पिता का स्वागत करना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता का स्वागत नहीं करती, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करती है, वह वास्तविक संतान नहीं है। और जो माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं वह वास्तविक माता पिता नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को सही गाइडलाइंस नहीं करता है, सही रास्ता नहीं बताता है और अपने से छोटा समझता है, उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, वह वास्तविक गुरु नहीं है। हमें समाज में ऐसे लोगों को वर्णित करना चाहिए जो सही गाइडलाइंस करते हो, सही रास्ता बताते हो, उन्हीं के साथ हमें रहना चाहिए और उन्हीं के साथ हमें मेल मिलाप करके मित्रता का भाव करना चाहिए। हम आज के मोटिवेशन में आपको यही बताने आए थे कि वास्तविक गुरु क्या है, वास्तविक माता पिता क्या है, वास्तविक शिष्य क्या है। इन सब की जानकारी आज आपको हमने वीडियो के माध्यम से दी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर सर्च करेंगे महेश पाल सिंह यादव, तो वहां पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को आप फॉलो अवश्य कर लें। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहां पर हमारा चैनल है लाइफ स्टाइल 2435। आप यूट्यूब पर जाकर लाइफ स्टाइल 2435 सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको ये मोटिवेशन वीडियो मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमेशा खुश रहे, आपके परिवार में सभी को खुशी मिलती रहे और होली की सभी देशवासियों के लिए, सभी अपने भाई और बंधुओं के लिए होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।